औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह कि हमारी MGT 301 की GDB फॉल 2024 की इसकी जो लास्ट डेट है वो मेरे पास तो मेंशन नहीं है। स्टूडेंट ने मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किया था तो मैं आपके साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो काइंडली एक बात तमाम स्टूडेंट इसकी लास्ट डेट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसे टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन कुछ आपको मेंशन ज़रूर होंगी, आप उन्हें एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन जितने भी आप आंसर सही प्रोवाइड करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कारण एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को और उन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। इसमें आपका अपना ही फ़ायदा है। आगे चल के एग्जाम्स में या क्विज़ में कहीं भी या इस तरह कोई सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अपने सॉल्यूशन असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो यह आगे हमारे को एक केस दिया गया है, उसके बाद उसकी कोई डिस्कशन कुछ दी है जिसपे हमने एक बनाना है, आंसर बताना। ठीक है, केस क्या है, कह रहे हैं कि उबर हैज बीन अ वेल नोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। कह रहे उबर एक वेल नोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। रिसेंटली क्या है, मई 2024 के अंदर, कह रहे 2024 के अंदर इट इज हॉल्टेड इट ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। कह रहे मई 2024 में इसने अपनी जो ऑपरेशंस हैं, अपना जो वर्किंग है वो पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, इनिशियली इट स्टॉप ऑपरेटिंग फ्रॉम मैनी सिटीज़ एक्सेप्ट लाहौर। तो उसने मुख्तलिफ सिटीज़ से जो है अपने जो सिस्टम थे, अपने ऑपरेशंस थे, ऑपरेटिंग थी, वो सब ख़त्म कर दिए सिर्फ लाहौर के। एंड देन इवेंचुअली सीज ऑल ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर अचानक से अपने जितने भी ऑपरेशन थे हर जगह से ही ख़त्म कर दिए पाकिस्तान के। ठीक है, स्टिल में लोकल ट्रेवलर्स कंपनी रेफर टू लोकल राइड सर्विस एज उबर, क्योंकि लोकल जो ट्रेवलर थे वो उबर के बजाय मुख्तलिफ जो लोकल राइड सर्विस है उनको प्रेफर ज़्यादा करते थे। ठीक है, ये केस आ गया सिंपली का कि जो उबर है 2024 के अंदर, मई की 2024 के अंदर उसने अपने ऑपरेशन जो है पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए एक्सेप्ट लाहौर के। लेकिन फिर इवेंचुअली तौर पे पाकिस्तान के हर सिटी से अपने जो ऑपरेशन को क्लोज कर दिया, क्योंकि मुख्तलिफ जो यूज़र थे, कॉमनली यूज़र थे, वो लोकल जो प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज है राइड की, उनको प्रेफर करते ऊबर के बजाय। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या हमें बताना क्या है, कह रहे कीप इन व्यू द अबव सिनेरियो। अबव जो सिनेरियो है उसको आप अपने माइंड में रखिए, उसको समझिए और डिस्कस करिए व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया उबर से। व्हाई डिड उबर लीव द पाकिस्तानी मार्केट, ऐसी क्या चीज़ उन्होंने गलत कर दी कि उनको पाकिस्तान से लीव करना पड़ा, उबर को छोड़ना पड़ा मार्केट को। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स इसमें से क्या आएंगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। आपको क्या होगा, अटेम्प्ट करने से आपको क्या होगा, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एवेल्यूएट कर पाएंगे ब्रांड की आइडेंटिटी को, कंज्यूमर के बिहेवियर को और लोकल लोकल मार्केट्स को, ग्लोबल सर्विस एग्जिट को। ठीक है, ये आपको जिस चीज़ इस असाइनमेंट को सोल्व करने से आपको इल्म में आएगी, ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया लर्निंग आउटकम इससे क्या आएगा। अब सिंपली सॉल्यूशन में चलते हैं कि हम बताते हैं कि ऊबर ने इसको छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया ऊबर डिसीजन टू एग्जिट पाकिस्तान डिस्पाइट इट्स पॉपुलरिटी रिफ्लेक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल challenges and external factors. Below are some keys, हमने कहा, अच्छा, below are some keys reason that may have contributed to this move। हमने कहा ऊबर का जो डिसीजन था पाकिस्तान छोड़ जाने का वो पॉपुलरिटी हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स के मुताबिक। हमने कुछ नीचे पॉइंट मेंशन किए कि क्यों उन्होंने रीज़न मेंशन किए, सम की रीज़न हमने मेंशन किए कि क्यों उबर को है छोड़ के जाना पड़ा। अब हमने नीचे सबसे पहले पॉइंट एक मेंशन किया, हमने कहा अनफेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, क्योंकि उनके फेवर इन्वायरमेंट जो था, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट था, वो उनके फेवर में नहीं था। कैसे नहीं था, लीक ऑफ क्लियर रेगुलेशन, की जो रेगुलेशन थी वो क्लियर नहीं थी। पाकिस्तान की जो राइडिंग हेलिंग इंडस्ट्री है, जो ऑपरेट करती है ग्रे एरिया को, उनकी जो है अनक्लियर पॉलिसीज थी रिगार्डिंग टैक्सेस के मुताबिक, लाइसेंस और कंप्लायंस के मुताबिक। सेकंड क्या था, इंक्रीज सिक्योरिटी एंड कॉस्ट,
रेगुलेटरी जो अथॉरिटी थी उन्होंने इम्पोज कर दिया, हैवी टैक्स फीस कर दिया था इनके ऊपर, और उनको डिफ्लेट कर दिया था कंपनीज ऊपर को, कि वो अपने ऑपरेशन को है प्रॉफिट कर सकें। मतलब सिंपली अगर देखा जाए, एक गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए तो ऊबर को ऊपर टैक्स बहुत आ गया था, उसके ऊपर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दी गई थी, टैक्सेस वगैरह, जिससे वो जो है प्रॉफिट के बजाय उसका जो है एक नुकसान होने शुरू हुआ था। ये भी एक रीज़न है, कॉस्ट की वजह से उसने इस चीज़ को छोड़ा। नेक्स्ट क्या है, इंटेंस कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। डोमिनेंस ऑफ लोकल प्लेयर्स, मतलब यानी कि जो लोकल प्लेयर्स थे उनकी वजह से इसके लिए कंपटीशन बहुत हो गया था। कॉम्पिटिटर्स जैसे कि अगर आप देखा जाए इनके लिए कंपटीशन जो आ गया था, करीम हो गया जो ना ओन बाय ओवर, जो बाद में फिर उबर ने उसको खरीद लिया था, और बाकी बाइकिया, बाइकिया भी जो है, बाइकिया और जो करीम है वो उबर के अंडर है, उनके उनके ये जो है ओनर जो है वो उबर ही है। बाद में इसको खरीद लिया था, कंपटीटर बहुत सारे आ गए थे इस वजह से। विच कैटर बेटर टू लोकल नीड्स, जो लोकल की जो नीड्स के मुताबिक चल रहे थे, और वो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड कर रहे थे मार्केट के अंदर, ठीक है। प्राइस वार दूसरा क्या था, प्राइस के वार, मतलब कीमतों की जंगें आप बोले सिंपली। लोकल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही थी, चीपर राइड्स को कर रही थी और कैपिटलाइज कर रही थी लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट को और बेटर लोकल नॉलेज को। सिंपली बहुत ही कम प्राइस की वजह से जो ऊपर जो है फिर अपने उसके लिए मुश्किल हो गया था। बाकी जो उसके जो कॉम्पिटिटर थे वो बहुत ही चीप प्राइस ऑफर कर रहे थे ऊबर के बनिस्बत, तो इस वजह से ऊबर के लिए हार्ड हो गया कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर सके या वो भी चीप प्राइस ऑफर कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अब उसमें क्या है, करेंसी की जो है डेवल्यूशन हो गई थी। पाकिस्तान में जो आपने देखा रुपये की डिप्रिसिएशन चल रही थी, इंक्रीज हो गया था पोजीशन की ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर, जिससे टेक्नोलॉजी जो एक्सपेंस हो गई थी फॉरेन करेंसी के मुताबिक। जब पाकिस्तान में जैसे वैल्यू की जो करेंसीज है उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई थी, तो वैल्यू जो थी करेंसी की वो डाउन हो गई, डॉलर काफ़ी ऊपर चले गया। इससे जो एक्सपेंस जो पड़ रहा था उनको, कंपनी को, वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा था मुल्क, और उसकी जो परचेसिंग पावर थी वो बहुत कम हो गई थी। जो राइजिंग कॉस्ट थी उसने उसका कोई कंज्यूमर के बाद कोई चॉइस नहीं छोड़ी को ऊबर को अफोर्ड कर सके, क्योंकि बाकी की जो सर्विस थी वो बहुत ही चीपर थी ऊबर के मुताबिक। ऊपर के बनिस्बत बाकी जो सर्विस थी वो बहुत चीप थी, तो इसलिए कस्टमर कंज्यूमर ने उनको प्रेफर करना ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पुअर एडेप्शन टू लोकल मार्केट नीड। पुअर जो गरीब लोगों के लिए एडेप्शन थी लोकल मार्केट को, उन्होंने प्रेफर किया अपनी नीड्स के मुताबिक। रिजिड प्राइसिंग मॉडल, जो उनकी जो प्राइसिंग मॉडल थे वो बहुत बेहतर थे। ऊपर ने स्ट्रगल किया अडेप्ट करने के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, कि वो मैच कर सके अफोर्डेबिलिटी जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानी कंज्यूमर के ऊपर। जो है जो पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, जो आवाम है, उनकी जो वैल्यू, उनकी जो प्राइसिंग है उसके मुताबिक वो अपना जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी, जो चीप प्राइसेस है वो कंज्यूमर को दे नहीं पा रही थी। सेकंड क्या है, लिमिटेड सर्विस डाइवर्सिटी। लिमिटेड, अच्छा तीसरी क्या, लिमिटेड की जो सर्विस वो डाइवर्सिटी, अनलाइक लोकल कंपटीटर्स, उबर डिड नॉट एक्वाइट expand it to lower cost transportation options such as motorbike which are popular in Pakistan। अच्छा पाकिस्तान, अच्छा ऊबर ने जो है मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी जो है एक्सपेंड नहीं किया, और लोअर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन को, जैसे ये मोटर बाइक्स हो गया जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, उनको अपनी सर्विस में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से उसके यानी कि डाउन की तरफ जाना पड़ा। पहले क्या था, वो कस्टमर की, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन थी प्राइस से लेकर, उससे वो पूरा नहीं कर पा रही थी, यानी कि बहुत ही चीपली नहीं दे रही थी, थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव थी। दूसरा फिर जो कंपटीटर्स थे उन्हें मुख्तलिफ सर्विसेज जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया, जैसे कि बाइक्स वगैरह जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है उनको अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिप्रायोरिटाइजेशन। क्या है, ग्लोबली जो उसका स्ट्रेटेजिक था उसको रिपोर्ट करना था उसने। क्या था, फोकस ऑन प्रॉफिटेबल मार्केट्स, उसका फोकस था प्रॉफिट के ऊपर, बाकी चीज़ों को उसने चीज़ों को नहीं देखा। ऊपर क्या था, वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए था ग्लोबली कट लॉस को और फोकस करना चाहिए था मार्केट के ऊपर,
और अचीव करना चाहिए था हायर मार्जिन को। पाकिस्तान मार्केट जिसके अंदर प्रॉफिट चैलेंज था उसके लिए डेप्रोटाइज था। ऊपर क्या चाहता था, रिस्ट्रक्ट करना चाहता था ग्लोबली अपने आप को, और अपने लॉसेस को छुपाने फोकस करने के लिए, लॉसेस को बेहतर करने के लिए उसके बाद चांस नहीं था कि हायर मार्जिन नहीं था कि वो अचीव कर सके। तो क्योंकि पाकिस्तान मार्केट के अंदर क्या था, प्रॉफिट के लिए उसको उसको प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा था, लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से उसने फिर पाकिस्तान में की मार्केट को छोड़ दिया। उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन विद करीम। तो उसने क्या किया, आफ्टर एक्वायरिंग करीम, उसने फिर करीम को एक्वायर कर लिया, मतलब करीम को खरीद लिया। उबर लाइकली चूज टू कंसोलिडेट ऑपरेशन एंड अलाउ करीम टू डोमिनेट एज द प्राइमरी राइडिंग हेलिंग सर्विस इन द रीजन। तो उबर ने क्या किया, करीम को बाय कर लिया, और उसने क्या किया, एक्वायर करने के बाद उसने अपने ऊबर की जो ऑफिशियल सर्विस उसको क्लोज कर दिया, और करीम को एक डोमिनेंस पार्टी, एक प्राइमरी बना दिया पाकिस्तान के लिए, कि वो उसको पाकिस्तान में रन करेगी, पाकिस्तान के लिए रीजन के अंदर, और उसको आगे यानी कि बढ़ाएगी, यानी कि प्रॉफिटेबल एक क्रिएट करेगी उसको। ऊबर को पक्का पक्का खत्म हुआ ऑफिशियली, जो अपना उसका जो था ऊबर, उसको खत्म कर दिया। अब करीम भी ऊबर के अंडर ही है, उसको मार्केट में यानी कि नहीं पेश किया, आप सिंपली बोलना है, ठीक है। कंक्लूजन में हमने सिंपली मेंशन किया, हमने कहा ऊबर जो है पाकिस्तान से छोड़ने की वजह क्या थी, कि वो कंपेरिजन ऑफ रेगुलेटरी चैलेंजेस को फेस नहीं कर सका, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट की वजह से। तो कंपनी ने क्या किया, उसको अडेप्ट करने के लोकल मार्केट के लिए अपने प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा था, पाकिस्तानी मार्केट से अपने आप को निकाल लिया लॉन्ग रन से, एक लंबी रेस से। डिस्पाइट सीजिंग ऑपरेशन, Uber remains a generic term of riding hailing, signifying the brand significant influence during its venture in Pakistan। तो क्या है, अपने ऑपरेशन को खत्म करने के लिए उबर ने रिमेन एक राइडिंग हेलिंग, मतलब यानी कि एक एक्स्ट्रा जो उसका सेकंड जो बिजनेस आप बोल रहे हैं, राइडिंग जो प्लेटफॉर्म था करीम, उसको अपने ब्रांड को हटा दिया उबर को, लेकिन उसको अभी भी रीजन के अंदर चला रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहीं तक आपकी जीडीपी थी, तो काइंडली इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, थोड़ी अपनी वर्डिंग भी लिखिएगा, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। बाकी उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अपने सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।